अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हिना। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। सी की जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम पढ़े हैं कुछ बेसिक स्टेप्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो हैं आप मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी करें और शेयर भी करें। Okay, let's start today's lecture. First question is define source code and object code. What is difference between them? आपने स्टडी करना है, लर्न करेंगे आज हम लोग सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इसका कि सोर्स कोड वो है जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। और जो कन्वर्ट होकर जो मशीन लैंग्वेज में कोड होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिटेल पढ़नी है, लेट्स स्टार्ट। सोर्स कोड, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। इसे सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। बात तो वही है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं ना, जो ह्यूमन तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नियर है ह्यूमन से, लेकिन फार फ्रॉम है मशीन लैंग्वेज से, यानी मशीन हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो सोर्स कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता कंप्यूटर से, क्योंकि इसे पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी मशीन कोड में, फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। वही बात आ गई कि ऑब्जेक्ट कोड में पहले करते हैं और देन फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो मशीन लैंग्वेज में हमारा कोड होता है, यानी कन्वर्ट होने के बाद जो कोड आता है हमारे पास, वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं और मशीन कोड भी कहते हैं। बार बार आ रहा होता है ना सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। अब कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्यों भला? क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज भाई, जिसकी अपनी ज़बान में कोई चीज़ दे दो तो वो जल्दी से और डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, जबकि सोर्स कोड जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज, यानी सोर्स कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, उसे पहले ऑब्जेक्ट कोड यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए भी ट्रांसलेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड डायरेक्टली नहीं करेगा इसे। ठीक है, जब तक ये ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट नहीं कर देता कंप्यूटर की ज़बान में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में तो ये ऑब्जेक्ट कोड है, वो जो मशीन की लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। चलें डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था, वो भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसके लिए भी ट्रांसलेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में और असम्बली लैंग्वेज में राइट किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। कंपाइलर के ज़रिए मशीन लैंग्वेज में, यानी कंपाइलर कह लें या ट्रांसलेटर के ज़रिए इसे क्या है, मशीन लैंग्वेज में राइट किया जाता है। ठीक है, सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। भाई इंग्लिश लाइक है, वर्ड्स यूज़ होते हैं तो जो समझ भी आ रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंड करना क्या हो गया, ईजी, जबकि ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। भाई मशीन लैंग्वेज है, ये तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए इजी है अंडरस्टैंड करना। हाँ, जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, जो ये लैंग्वेज जानते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या उनको इन लैंग्वेजेस का पता है कि मशीन लैंग्वेज कौन कौन सी है, हर किसी की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, तो वो उनके लिए इजी है, लेकिन आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई। इसको मॉडिफाई करना ईजी है, यानी आपके पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, कहीं पर भी एरर रहता है, कंपाइल करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, सारा समझ आ जाता है आपको कि यहाँ पर एरर आया, एरर मैसेज उसी लाइन पर ले जाता है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट कोड है, इंस्ट्रक्शंस है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हमने स्टडी किया था कि एक लाइन ले लें आप सोर्स कोड की, और उसकी बहुत सारी लाइंस अगर मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करें तो बहुत सारी लाइंस बनती हैं। यानी एक लाइन को ठीक करना इजी होगा, या बहुत सारी लाइंस में एरर डिटेक्ट करना या एरर फाइंड करना या तब्दीली करना आसान होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, एक लाइन में। ठीक है, सोर्स कोड कंटेन्स फीवर स्टेटमेंट्स दैन ऑब्जेक्ट कोड। वही बात जो मैंने अभी बताई है कि इसमें क्या होती है, कम स्टेटमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट कोड की निस्बत। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट्स दैन सोर्स कोड, और इसमें क्या होती हैं, मोर स्टेटमेंट दैन
सोर्स कोड होती हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। पहले तो बता दें, ट्रांसलेटर जो होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस का जो ट्रांसलेटर, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात ना भी करें तो क्या है, जैसे चाइनीज़ है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए यानी समझने के लिए, हमें तो समझ नहीं आती चाइनीज़, आम पर्सन को, कॉमन पर्सन को तो समझ नहीं आती, तो उसके लिए ट्रांसलेटर या गूगल ट्रांसलेटर ले लेते हैं, या ट्रांसलेटर मिलते भी हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो क्या है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है और इसके इस्तेमालात यानी यूजेस क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। ऑब्वियसली कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज, यानी उसकी बाइनरी फॉर्म। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में का जो प्रोग्राम राइट किया जाता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली रन नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर जानता ही नहीं है इसको है क्या चीज़। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए यानी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कहते हैं। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर इस किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो कि इन लैंग्वेजेस को यानी जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं उसे क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है, हर कंप्यूटर लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज है, सी का ट्रांसलेटर होगा यानी उसका ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर होगा। C++ है, उसका अपना होगा, जावा का अपना होगा। यानी ये नहीं है कि एक ही ट्रांसलेटर और सब का ट्रांसलेट कर दे, भाई एक ट्रांसलेटर में उसी की स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है या जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्टोर की हुई होती हैं, ठीक है, उसी के बारे में बताएगा, बाकी किसी लैंग्वेज को वो नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर एज फॉलोज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है, 3 टाइप्स हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर तो ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज ए होल, यानी पूरी की पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके फिर हमें जो एरर है वो दिखाता है, या फिर अगर ठीक है बिल्कुल तो रिज़ल्ट देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, यानी एक स्टेटमेंट को एक टाइम में, यानी एक स्टेटमेंट को कंपाइल किया, उसने देखा कि ट्रांसलेट किया, अगर कोई ठीक है तो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो चला जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई यानी कंपाइल हो जाएगी, उसका रिजल्ट हो गया, फिर नेक्स्ट थर्ड पर चला जाएगा, यानी एग्जीक्यूट कर करके हमें आंसर देता जाएगा, ठीक है। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज का, ये स्पेसिफिक है यानी असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करने के लिए जो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं असेंबलर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। Compiler. A compiler is a program that converts the instructions of a high level language into machine language as a whole. पूरी की पूरी एक ही बार में एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। A program written in high level language is called source program. ये प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स ये राइट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर का काम क्या है, वो क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया गया उसे क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। द मशीन कोड इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और इसी मशीन कोड को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज आ गई है हमारे पास कंप्यूटर की। देखें, सोर्स प्रोग्राम आपने दिया, सोर्स प्रोग्राम ठीक है आपके पास है, वो कंपाइलर ने कंपाइल किया, उसे कंपाइल करके फिर उसे कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर क्या कहता है, हर स्टेटमेंट को सोर्स प्रोग्राम में चेक करता है और फिर मशीन इंस्ट्रक्शंस यानी कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में।
कंपाइलर ऑल्सो चेक सिंटैक्स एरर्स इन प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर भी देखता है। सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था ना, रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं उस लैंग्वेज में, ठीक है, और इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर सिंटैक्स एरर यानी आपने सिंटैक्स का कोई रूल फॉलो नहीं किया प्रोग्राम में तो वो क्या कर देता है, एरर दे देता है। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, तो अगर कोई एरर आ गया आपके प्रोग्राम में यानी आपने सिंटैक्स रूल्स को फॉलो ना किया, कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो ना किया, तो ये कंपाइल भी नहीं होता। आगे लैंग्वेज करेंगे बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं कि कंपाइल ही नहीं होता, ठीक है। A compiler can translate the programs only those languages for which it is written। अब कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर जिस लैंग्वेज के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी की ही इंस्ट्रक्शंस को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, किसी और को नहीं करता। ये प्रीवियस स्लाइड में बताया ना कि जिसके लिए बनाया गया उसी के लिए काम करता है, उसी की इंस्ट्रक्शन को करता है, बाकी को वो जानता भी नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। For example, C compiler can translate only those programs that are written in C language। किनको करेगा, सपोज करें कि आपका C का कंपाइलर है, C का ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेटर है ना, कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर है, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम को करेगा जो कि C लैंग्वेज में राइट की गई हैं और किसी का नहीं पता इसे। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। An interpreter is a program that converts one statement of program into a machine at टाइम, एक टाइम में एक स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये एग्जीक्यूट की, फिर उसके बाद नेक्स्ट की बारी है। अगर कोई एरर आ गया वहाँ पर स्टॉप कर दिया उसने। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या ट्रांसलेट करने से पहले वो पहले एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर जाकर नेक्स्ट की बारी आती है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट्स, अगर कोई एरर आ जाए, द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज। अगर कोई एरर आ गया तो क्या करेगा, स्टॉप कर दे, भाई मेरे हाथ खड़े हैं, आगे मैं नहीं जाता, ठीक है। तो क्या है, एरर दे देगा, एरर मैसेज दे देगा आपको कि ये एरर आ गया भाई, यहाँ आ गया। एन एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। इसका क्या है, ये एक एक लाइन करता है। एक लाइन में क्या कहा है मैंने कि एक स्टेटमेंट को कंपाइल करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है। अब कंपाइल जब करेगा अगर तो वो स्टेटमेंट ठीक है, चलो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अगर उसमें मिस्टेक है, एरर है, सिंटैक्स एरर है, कोई और एरर है, तो वो क्या करेगा, वहीं रुक जाएगा, स्टॉप कर देना है उसने, भाई यहाँ पर एरर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें एरर जल्दी मिल जाता है, ठीक है ना, कि अब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद फिर हमें पता चलेगा। तो ये चीज़ नहीं है जैसे कंपाइलर के साथ है, ठीक है। इसका ये एडवांटेज है कि हमें जल्दी मिल जाता है एरर। सो प्रोग्रामर कैन करेक्ट एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो प्रोग्रामर इजीली क्या कर सकता है, इन एरर्स को करेक्ट कर सकता है, यानी हर लाइन चेक हो रही है, हर लाइन में जो जो एरर आता जा रहा है बारी बारी चेक होता जा रहा है। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। तेज़ नहीं है भाई, स्लो है भाई, एक एक लाइन करेगा, चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ा स्लो, सोया। द इंटरप्रेटर डज नॉट डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को डिस्प्ले नहीं करता, ठीक है, यानी आपको नहीं देता, रिजल्ट ही देगा बस। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तब करता है जब ये एग्जीक्यूट करता है और कन्वर्ट करता जाता है। विजुअल बेसिक यूज इंटरप्रेटर, जो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है तो वो इंटरप्रेटर, ये जो ट्रांसलेटर है ना इंटरप्रेटर, वो यूज़ करता है, ठीक है, याद रखिएगा। असम्बलर, एन असम्बलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या है, असेंबली लैंग्वेज को जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, असम्बलर। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर का, कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना समराइज़ कर दिया इसे। ओके, कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल, यानी पूरे का पूरा कर देता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट यानी बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एज ए होल पूरे कर देता है और ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, ठीक है। मोस्टली पूछ लेते हैं, यहाँ तक कि आप लोग इंटरव्यू में भी जाएँ इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं आप लोगों से। कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, ये ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट करता है, लेकिन ये नहीं करता, ठीक है, ये क्या करता है, बस आपको एग्जीक्यूट कर देता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। कंपाइल कर देता, क्या करता है, प्रोग्राम करता है, कन्वर्ट कर देता है जो कि बहुत बार एग्जीक्यूट हो गई हो। लेकिन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूट, जब एग्जीक्यूट होता है तब भी कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, कंपाइलर की फास्ट होगी क्योंकि ये पूरे का पूरा एक ही बार करता है और एक ही साथ एरर मैसेज ट्रे में दे देता है, ठीक है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो, इसकी क्यों स्लो है,
ये स्टेटमेंट चेक कर रहा है फिर बता रहा है, चेक कर रहा है फिर बता रहा है, ठीक है। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। ये जब सिंटैक्स एरर कोई एरर आता है तो ये क्या करता है, कंपाइल करने के बाद पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है, फिर जो कोई आपके प्रोग्राम में एरर है तो उसे नीचे डिस्प्ले कर देता है एरर मैसेज। इंटरप्रेटर डिस्प्लेस द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, तो हर स्टेटमेंट पर जहाँ पर एरर है वहीं पर इसने स्टॉप कर देना है और मेंशन कर देना है भाई ये एरर है। चलें जी, आज का आपका लेक्चर फिनिश। आज हमने क्या स्टडी किया, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड किसे कहते हैं, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, यानी जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो कि प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में होता है, यानी सोर्स कोड को जब कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट हमने डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि है एक ट्रांस लैंग्वेज प्रोसेसर, एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो राइट किए गए प्रोग्राम्स हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असम्बलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है यानी कन्वर्ट करता है जो इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज में जो राइट की गई हैं उसे मशीन लैंग्वेज में करता है एज ए होल, जबकि इंटरप्रेटर करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और असम्बलर यूज़ होता है किस लिए, असम्बली लैंग्वेज में जो राइट किए गए प्रोग्राम्स हैं उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिफरेंस। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है ताकि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना सी लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे, ठीक है। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।